अच्छा गजाल, हम ना थोड़ी सी इंडिया वाले क्लैश के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो तीनों इकट्ठे हो गए ना एक क्लैश के अंदर, जो क्लैश बेसिकली हमारा था नहीं लेकिन हमने छलांग मार दी है बीच में। अच्छा, इस सारे प्रोपेगेंडे के बाद ना जो ओलंपिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, बिडिंग के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए इंडिया ने बिड करना था, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं इस प्रोपेगेंडे के बाद कि यहाँ पे तो वर्ल्ड कप ही नहीं सही तरीके से उनसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, तो ओलंपिक्स के ऊपर कैसे करेंगे? ओलंपिक्स की तो स्ट्रैटेजी और जो उनकी पॉलिसी है बहुत स्ट्रिक्ट है पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से। बिल्कुल ऑब्वियसली ना, आप ये देखें कि एज आई सेड अर्लियर, बड़े महीने से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट्स वे बियॉन्ड द क्रिकेट। ये एक काफी ज्यादा जियो पॉलिटिक्स को चैलेंज करने की सारी ये मूव्स थी जो भी हो रही थी, और इसका आप असर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी इससे सिर्फ ये नहीं है कि हालांकि अच्छा कहा वर्ल्ड ये कप जा में रहा है हो कि इसका जाएगा, असर हमें होगा ज्यादा, डराया ये जा रहा है बिल्कुल एक इनको तरीके पता चलेगा किसको ज्यादा असर होगा। देखिए, द बिगर यू आर द हार्डर यू फॉल। से। एग्जैक्टली। जितने बड़े होते हैं उतने जोर से आप गिरते और उतनी आपको चोट भी लगती है। अब इनको ये बातें समझ नहीं आती, ये अपना एक अजीब सा एटीट्यूड लेके, अपना गरूर लेके बैठे हुए हैं। अब इनको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, जब ये सबसे दुश्मनियां ले लेते हैं ना, तो एंड पे ये होता है कि यू आर लेफ्ट अलोन। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चले आ रहा है, इसमें उन लोगों ने सारे पंगे कर लिए, हो गया सारा, अब हमारा ये सारा मामला चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आगे आना है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स। ओलंपिक्स इज अ मच 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 बिगर इवेंट देन एनी क्रिकेटिंग इवेंट। ठीक है, बिल्कुल। 5 साल के बाद आता है, इतना बड़ा इवेंट होता है, हर कंट्री से आपके पास एथलीट्स बिल्कुल। आने होते हैं, हर तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन उनकी जरूरी होती है। अब उधर कह लें जी पाकिस्तान के एथलीट्स नहीं उधर जाएंगे, बांग्लादेश के नहीं जाएंगे, इंडिया को उससे भी मसला है, इंडिया को इससे भी मसला है, इंडिया को उससे उनको भी मसला वीजाज है, नहीं दिए जाएंगे, सबके साथ ये लड़ाइयां सिक्योरिटी की के हुई इश्यूज हैं। तो फिर जो इंटरनेशनल कमेटी होगी ऑर्गेनाइजर्स की ओलंपिक्स की, वो तो बैठ के ये सारी चीजें ध्यान देगी ना। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। इसलिए ये देखिए कि जियो पॉलिटिक्स को अगर हम नजरअंदाज किए बगैर ये सारी सिचुएशन पे नजर डालें तो कितनी बड़ी मूव थी ये टैक्टिकली अगर हम देखें तो। उसके बाद अभी सारी बोर्ड की तरफ से काफी ज्यादा खदशात आ रहे हैं। अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी मेरे ख्याल से अलॉन्ग विद द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ये उन्होंने कहा है कि निपा वायरस की वजह से उन्होंने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। साथ साथ ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश वो पहले ही नहीं जा रहे। आयरलैंड ने भी कह दिया था कि हम अपने मैचेस वहां पे जाके नहीं खेलेंगे। तो अब देखिए इंडिया अपने लिए उन्होंने एक बड़ा सा दलदल सा बना लिया जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसी पे धंसते जाएंगे। मेरा ख्याल है निपा वायरस नहीं है, वो मोदी वायरस है वहां पे। मोदी वायरस तो बड़े अरसे का है ना, लेकिन निपा वायरस भी है, निपा वायरस भी है। निपा वायरस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन। लेकिन ओलंपिक वाली जो आपने बात की है ना, वो गजाल ओलंपिक्स वाले जो आईओसी वाले हैं वो इतने काके नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। उनको सारा कुछ पता होता है और वो पूरी रिपोर्ट लेते हैं। वो पूरा अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजते हैं, वहां पर सिक्योरिटी टीम जाती है, पूरी जांच पड़ताल होती है, पूरी वेबसाइट पूरी दुनिया की वो देखते हैं, इनकी रिव्यूड देखते हैं और सारा कुछ। तो वो उनको 10 मई भी नजर आएगा। ये तो अपने सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो ये ओलंपिक्स वालों की कमेटी के जो प्लेयर्स होंगे, एथलीट्स होंगे, उनकी हिफाजत क्या करेंगे। दूसरा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनको क्लियरेंस मिलेगी या ये बिड जो है वो जीत पाएंगे। इनको ओलंपिक होस्ट करने का इनकी ख्वाहिश ही रहेगी और रीसेंट टाइम्स में तो हमें बिल्कुल ही नजर आ रहा है। तीसरा ये है कि आईसीसी जो है वो अब परेशान है, घुटने टेक चुका है और उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या अहमियत है। आप देखें कि ज्यादती है, पाकिस्तान ने जो मूव ये खेली है, मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त मूव और है बहुत और मौके पे, जिसे कहते हैं ना, लोहा गर्म। उनके अपने मीडिया में शोर चल रहा है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, हम एशिया कप बॉयकॉट करते हैं। मैं समझता हूँ कि जावेद मियांदाद वाला छक्का लगाया ये मोहसिन नकवी साहब ने। हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने, ठीक है। और वो जो शारजा में जो छक्का लगाया था ना, वो वाला छक्का जो है वो इस्लामाबाद से लगा है। बिल्कुल। और इनको इनकी नस्लें याद रखेंगी कि ये डिसीजन जो है वो किसी ने किया था। अच्छा, पता है कि वहाँ के ऑफिशियल्स भी इस तरह की, जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके अलावा जो उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर वो ट्वीट्स कर रहे थे कि क्या युगांडा की टीम तैयार है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने फैसला किया तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बात सुने, वो युगांडा खिला लें, वो XYZ कोई भी टीम शामिल, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ऐसा स्टैंड करेगा। हमने बायकॉट किया 15 वाले मैच का, हमें बाहर निकाल दें, बिल्कुल वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दें। मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड कप कैसे चलता है। आप भी इधर, मैं भी इधर, ये मुलतवी होगा, ये नहीं हो सकता। ब्रॉडकास्टर्स के पास जो इस टाइम पे फिगर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, जिनका उनको नुकसान होगा 200 से 250 करोड़ इंडियन रुपीस। जी, इंडियन रुपीस। आप उसको 3 टाइम्स लगा लें ये तकरीबन 6-7 बिलियन उनको जो है वो इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर का दिवालिया हो जाएगा एक मैच अगर नहीं होता तो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आइंदा के बाद कोई भी ब्रॉडकास्टर हामी नहीं भरेगा इंडिया के
टूर्नामेंट या पाकिस्तान के या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने का। अच्छा, हमें ये डराया जा रहा था कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, हम तो एक अरसे से कॉन्सिक्वेंसेस देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो रेवेन्यू शेयरिंग होती है। हाँ। वो आपको मैच की रेवेन्यू शेयरिंग मिलता है, ठीक है, वो आपको एक टूर्नामेंट का रेवेन्यू शेयर मिलता है, हमें ना दें ज्यादा से ज्यादा। और आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, आपके पूरे जितने भी ब्रेन होंगे जो जिन्होंने डिसीजन ये किया होगा, क्या ये सोचा नहीं होगा? ये हमारे जनरल पब्लिक के उनके लोगों के सवालात आते हैं जहन में। जो लोग लॉ मेकर हैं, जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आई होंगी कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? देखिए, इसका एडवांटेज ये अभी आप वर्ल्ड कप के हवाले से ना सोचें, आगे एशिया कप भी है, बिल्कुल आगे इन्होंने लुचफराई करना ही करना था, हमने नहीं जाना वहां पे। एग्जैक्टली आगे ब्रॉडकास्टर्स, आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। एग्जैक्टली इन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी में भंड किए, जो चैंपियंस ट्रॉफी का किया, वो पाकिस्तान होस्ट था, आगे बांग्लादेश होस्ट है एशिया कप का, बिल्कुल इन्होंने आगे भी इसी तरह चवले मारनी है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये चीजें मद्देनजर रखकर आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और नींदें हराम हो गई हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉर्डर पार जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको एक लाइन दी गई है जय शाह एंड कंपनी की तरफ से, अमित शाह एंड कंपनी की तरफ से, कि ये आपने नैरेटिव बिल्ड करना है, लेकिन वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। उनके अपने ही लोग, उनके अपने ही एमपीज वहां पर जो कांग्रेस के लोग हैं या उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उन पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये आप लोगों ने क्या कर रहे हो, कि आप लोगों ने पहले बांग्लादेश को आउट किया, वो गलत किया। देखिए, असूलन तो यही है ना कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडिया के लिए एक नया रूल बनाया, आपने कहा दुबई में होगा, बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, तो यही कंसर्न्स बांग्लादेश को भी थे। भाई उनकी हुकूमत नहीं कह रही, इजाजत नहीं दे रही है, तो आपके लॉ में ये शिक मौजूद है कि अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है तो फिर आईसीसी उसका एहतराम करेगा। कहाँ गया वो एहतराम? पाकिस्तान को यही मसला है कि भाई आपने एक बंदे के लिए रूल बनाया कुछ और, ठीक है, एक लाडला बेटा है आपका, बिल्कुल ऐसे ही, एक जो आपका दूसरा बेटा है, आप उसको मिडिल चाइल्ड है, एग्जैक्टली आप उसके लिए आप रूल कुछ और बना रहे हो, आप दूसरे के लिए रूल कुछ और बना रहे हो। तो मतलब ये चीजें तो काबिल कबूल नहीं है ना कि आप सारी चीजें जो हैं वो मद्देनजर रखकर और फिर उसके बाद कहें कि बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लो। तो ये रूल आप लोगों ने बनाया है। अब पाकिस्तान के साथ अगर आपने टेबल पे बैठ रहे हैं, 15 वाला मैच खेलना है, ब्रॉडकास्टर्स आपका क्या ख्याल है, इस टाइम पे प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा होगा आईसीसी के ऊपर? ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं, अगर 15 वाला मैच नहीं होता तो ये टूर्नामेंट भी नहीं होगा। हम अभी तक बातें करें, अगर नहीं होता ये टूर्नामेंट मुलतवी होगा। अच्छा गजाल, आप बताएं इसके बारे में। जैसे आईसीसी ने हमें कह दिया है कि आप इस पे जरा नजरसानी करें, आप इसको दोबारा से कंसीडर करें, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा, अगर कोई टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो वो बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। आईसीसी के अल्फाज हैं, उनके अपने बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी उनकी एक्शंस को लेके ना, कि हर किसी के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मतलब आप बात के, आपने शीशा देखा रिसेंटली, कोई मुंह शुद्ध होया आपने अपना? लेकिन खैर इंडियन मीडिया पे ना बड़ा ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान को किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में से पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नंबर 2, पाकिस्तान का रेवेन्यू नहीं शेयर किया जाएगा, उनसे सारे फ्रीज कर दिए जाएंगे। नंबर 3, पीएसएल में जी इनके फॉरेन प्लेयर्स को साइन नहीं करने दिया जाएगा।